अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद मुनीब और आप लोग देख रहे हैं रियली जद्दो की स्क्रीन। बहुत ही एक बड़े टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। और आप लोग देख रहे होंगे कि थंबनेल आपने पढ़ लिया है। दुनिया को एक बार फिर एक शमसी तूफान यानी कि सोलर स्टॉर्म का खदशा है। और इस बार इसकी शिदत एक बार फिर G4 से G5 लेवल की होने जा रही है। और आज रात जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है अब तक ये जमीन से टकरा गया हो। क्या तफसीलात हैं और बहुत सारी खबरें भी इस हवाले से गर्दिश कर रही हैं। सबसे पहले माजरत, आज हमारा माइक ऑन नहीं है जिसकी वजह से आवाज की क्वालिटी आपको थोड़ी खराब आ रही होगी। लेकिन हमारी कोशिश है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये जो आवाज के मसले मसाइल हैं, ये जो टेक्निकल एरर्स हैं, उनको रिजॉल्व किया जाए। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं सोलर स्टॉर्म की कि सोलर स्टॉर्म ये कोई आज कोई अनोखी बात नहीं है कि सोलर स्टॉर्म पहली बार आया हो। आप जानते होंगे कि सोलर स्टॉर्म जो है वो पहले भी आता रहा है। और आपने देखा होगा कि इस साल 25 के मई और ये जून के वक्त में सोलर स्टॉर्म काफी पीक पे था और तब एक सोलर स्टॉर्म आया था G5 लेवल का। सोलर स्टॉर्म जिसे शमसी तूफान भी कहा जाता है, अगर हम उर्दू के अंदर देखें तो ये एक साइकिल होता है पूरा एक सूरज का, जिसके अंदर एक पीक टाइम आता है जिस वक्त काफी ज्यादा सोलर फ्लेयर्स जो है वो खारिज होती हैं। पिछले 24 घंटों में सूरज की तरफ से दो हमें बड़ी फ्लेयर्स देखने को मिली। और इस साल की हम ये कह सकते हैं कि ये चौथी बड़ी फ्लेयर्स में से एक है। ये जो दो आई हैं, दो ब्लास्ट एक तरह से रिपोर्ट हुए और उसके बाद एक दो सोलर फ्लेयर्स सूरज से निकली। और इसके बाद हमें अमेरिका, रसिया वगैरह में आसमान पर लाइट्स वगैरह भी देखने को मिली और इवन के अब भी देखने को मिल रही है। पिछले 24 आवर्स के अंदर भी जमीन को एक शमसी तूफान का सामना करना पड़ रहा था, जो कि एक हाई लेवल शमसी तूफान सोलर स्टॉर्म नहीं था, लेकिन एक लो टू मॉडरेट लेवल का था। लेकिन अब एक बड़े सोलर स्टॉर्म का खदशा जाहिर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस साल के जो स्टार्टिंग के बाद जो एक शमसी तूफान आया था, गर्मियों का जब मौसम था, तो ये शमसी तूफान उस जितना तो नहीं मुझे लग रहा, लेकिन इसके करीब करीब ही जा सकता है क्योंकि काफी ज्यादा बड़े ब्लास्ट हमें सूरज में देखने को मिले। काफी ज्यादा जो सोलर फ्लेयर्स है वहां से खारिज हुई, सोलर प्लाज्मा, कोरोनल मासी जैक्सन वगैरह हमें वहां पर देखने को मिली है। तो आज ये जो शमसी तूफान है टकराने जा रहे हैं जमीन से। और अच्छा, खबरें आ रही हैं जी कि इससे जल्जलों की शिदत में इजाफा हो सकता है। खतरनाक खबर जो है, साथ ही साथ बिजली का निजाम दरहम बरहम हो सकता है, जीपीएस सिस्टम, इंटरनेट सिस्टम मुतासर होगा। इसमें कितनी सच्चाई है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप लोग हमारा जो चैनल है रियल न्यूज उर्दू, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि इस तरह की अपडेट्स आपको दोबारा भी मिलती रहे। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो खबरें आ रही हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिहाज से, तो कुछ शहरों में जैसे अमेरिका हो गया या उसके आसपास के शहर हो गए, इलाके, मुल्क हो गए, अमेरिका के अंदर जो शहर है वो हो गए, या अमेरिका के अलावा कोई और मुल्क हो गए, यहाँ पर कुछ शहरों में अगर ये समझे तूफान की शिदत ज्यादा रहती है तो शिदत देखने को मिलेगी कुछ शहरों में, और वो भी काफी ज्यादा शिदत देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ हम ये कह सकते हैं कि कुछ शहरों में इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा ब्लैकआउट हमें देखने को मिल सकता है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है। लेकिन ये बात गलत है कि इस शमसी तूफान से जो कि अभी इंटरनेट पे बड़ा सर्कुलेट कर रहा है कि जी जमीन से टकरा जाएगा और चीजें जो है वो जल जाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी का निजाम धर्म बरम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी के निजाम में प्रॉब्लम जरूर आएगी, लेकिन ये कुछ शहरों तक महदूद रहेगा। दूसरा, क्या इस सोलर स्टॉर्म से जलजले आने वाले हैं? क्योंकि लोग कह रहे हैं और इवन के खबरों में भी आ रहा है आजकल कि शमसी तूफान के बायस अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। देखें, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर साइंसी एतबार से देखा जाए तो ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है और कोई इस तरह के चांसेस नहीं है कि अर्थक्वेक्स आए। लेकिन एक बात है कि अर्थक्वेक्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं हर चीज का एक साइड इफेक्ट होता है। अगर एक दवाई आप खा रहे हैं, आप किसी चीज के खुदा न खास्ता आपके कोई मरीज है, आप एक दवाई खा रहे हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, एक दवाई खा रहे हैं, अगर आपको उसका फायदा होगा, वो आपकी बीमारी को ठीक कर रही होगी, वहीं आपको उसका नुकसान होगा। आंधी चलती है तो आंधी से आपको जो फायदा होता है कि मौसम ठंडा हो जाता है और बारिश भी होती है, लेकिन आंधी का नुकसान भी है कि उससे जो घर है वो लोगों के गिरते हैं,
पानी पीने से आपको कितना, हालांकि ताजा दम आपको लगते हैं, और पानी आपकी सेहत के लिए कितना जरूरी है, कितना फायदेमंद भी है, फायदा भी पहुंचाता है। लेकिन वही पानी जब आसमान से तेजी से गिरता है तो वो नुकसानदेह भी हो जाता है। जैसे सड़कों पर पानी आ जाए तो लोगों को प्रॉब्लम होती है। हर चीज का अगर एक फायदा है तो एक नुकसान भी है, और अगर एक नुकसान है तो एक फायदा भी है। अब शमसी तूफान आ रहे हैं तो उनके साइड इफेक्ट्स तो आपको देखने पड़ेंगे क्लाइमेट चेंज और इन सब चीजों की सूरत में। और जाहिर सी बात है ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड को भी, मेरे जहाँ तक तजुर्बा जहाँ तक कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड को भी कमजोर करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है सूरज की ये एक सवाएं है, और सूरज की सवाएं जो है वो अभी इतनी खतरनाक है जितना भी साइंस पहुंच भी नहीं सकी। सूरज के ऊपर प्रोजेक्ट जरूर चल रहे हैं, लेकिन सूरज को अभी तक उस तरह से स्टडी नहीं किया जा सका है जिस तरह से एक प्रॉपर स्टडी उसके ऊपर होती है। तो कंफर्म नहीं कहा जा सकता कब क्या हो जाए, सूरज की सवाएं कब क्या कर दें। लेकिन याद रखिए ये आज कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई साल पहले दुनिया का एक सबसे बड़ा शमसी तूफान आया था, जिसने एक जजीरा क्या लें मेरे ख्याल में उसको तबाह भी किया था। और सोलर स्टॉर्म को आप ये कह सकते हैं कि इनकी जो एक सोलर स्टॉर्म जब आता है तो इसकी जो इफेक्ट्स होते हैं या जो इसकी वेव्स होती हैं, सिग्नल्स होते हैं, आप इन्हें जैसे सूरज की शुआएं, यानी आप कह लें सूरज की शुआएं होती हैं, ये जो है इतना असर रखती है जैसे एटम बम फटता है ना, तो उसका असर होता है। तो जो एटम बम फटने पे जो उसकी जो वेव्स खारिज होती है, जो उसके साइड इफेक्ट्स आते हैं, वही इसके भी हो सकते हैं। तो आप लोग वही करें जो आप एटम बम फटने पे करते होते हैं या खबर सुन के करते होते हैं या करेंगे। क्योंकि सोलर स्टॉर्म एक ऐसी चीज है कि सोलर फ्लेयर से जब वो हमारी अर्थ के ऊपर आती है तो इलेक्ट्रिक करंट्स भी बनते हैं। तो इसकी वजह से बिजली के निजाम में काफी प्रॉब्लम आती है। जब साल 2025 आने वाला था तो कई लोगों ने ये कहा कि साल 2025 में बिजली जो है खत्म हो जाएगी, लेकिन आप लोग अभी देख सकते हैं कि साल 2025 खत्म होने जा रहा है, और अब 2 महीने ही रह गए हैं तकरीबन, और इसके बाद साल 2026 स्टार्ट हो जाएगा। तो लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हाँ, आने वाले वक्तों में अगर कुछ इस तरह से हो जाए तो ये हमें नहीं पता, लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज देखने को हमें नहीं मिली। और G5 लेवल का भी अगर सोलर स्टॉर्म आता है, जो अभी भी हालांकि पीक एक सोलर स्टॉर्म चल रहा है G4 से G5 लेवल का, जो कि आपसे कुछ ही देर में या कुछ घंटों में अर्थ से डायरेक्ट हिट करने वाला है। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे। कोई इससे नुकसानात नहीं है। पाकिस्तानी अवाम जो है इसको एंजॉय करे, और एंजॉय किस तरह से करें कि जो इस तरह की खबरें आ रही हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसको नजरअंदाज करें। अल्लाह पर हमें पूरा यकीन है, वही कुल कायनात बनाने वाला है, कुल कायनात उसी के हाथों में है, और अल्लाह ताला की ही मर्जी से हर चीज होती है। अल्लाह ताला जो हुक्म देंगे, अल्लाह ताला एक हुक्म करेंगे और वो चीज हो जाएगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को अपने ज़मान में रखे। तो जो लोग इन खबरों की वजह से थोड़ा तशवीश का शिकार थे, उनके लिए ये वीडियो बनाई गई है कि आप लोग इन खबरों से निकलें, और अल्लाह ताला से ये है कि शमसी तूफान है, और जाहिर सी बात है कि अर्थ पर आ रहे हैं तो एक तकलीफ दे मरला भी होता है। वैसे जाहिर सी बात है, जैसे चांद को जब ग्रहण लगता है तो भी कोई आम मरहला नहीं होता, चांद भी कहीं ना कहीं तकलीफ से ही गुजरा होता है। तो यही हमारे अर्थ के साथ मामला है कि जब अर्थ से कोई चीज टकराने वाली हो तो अल्लाह ताला से आप हिफ्ज़-ए-मान की दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़-ए-मान में रखे और ऐसी आफतों से बचाए रखे, क्योंकि ये एक ऐसा ऐसी चीज है जिसके बाद हमें क्लाइमेट चेंज भी देखने को मिलते हैं, मौसमी सूरत हाल भी तब्दील होती हुई दिखाई देती है। और ये भी कहा जाता है माहिरीन की जानिब से कि इस तरह की जो शमसी तूफान है, ये जो सुआएं हैं सूरज की, सेहत पर भी कहीं ना कहीं असरअंदाज कर सकती है, सेहत पर भी इनका असर हो सकता है। तो बाकी आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मजीद इम्प्रूवमेंट करेंगे। और आपको वीडियो की क्वालिटी और वीडियो कैसी लगी, इसमें क्या क्या मजीद इम्प्रूवमेंट दरकार है, ये भी हमें जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।